नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले बहन भाई खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमान बहन भाइयों की परेशानियों को दूर रखे। दुख पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र जमील अता करे। और जो हजरात जो बहन भाई बे औलाद हैं उनको औलादे नरीना अता करे। और जो बहन भाई औलाद के हवाले से परेशान है, जिनकी औलाद नाफरमान है, वालिदैन की बात नहीं मानती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन वालिदैन को भी सब्र जमील अता करे और उनकी औलाद को हिदायत नसीब करे। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का वजीफ़ा उन बहन भाइयों के लिए है जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। चिड़चिड़ा और ज़िद्दी होना ये बहुत सारी वजूहात की बिना पर हो सकता है। बाज़ लोग बुढ़ापे की वजह से भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। बुढ़ापा जो होता है ये बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा ज़िद करता है कि मैंने ये खाना है, ये नहीं खाना, इसी तरह बुढ़ापे में भी इंसान हो जाता है। बात बात पर बहस करता है, ज़्यादातर मतलब अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको शिकायत होती है कि हमारे वालिदैन फ़लाँ बात पे ज़िद करते हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे ही होना चाहिए। तो उनसे भी गुजारिश है कि वो अपने वालिदैन के साथ ताउन किया करें, उनके इन मसाइल को समझा करें कि जब इंसान बुढ़ापे में चला जाता है तो उनको प्यार से डील किया करें। उनको तवज्जो की ज़रूरत होती है। बाज़ लोग नहायत हसास होते हैं, जो तवज्जो मांगते हैं, जो इस बात पे ज़िद करते हैं। अगर उनको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए तो उनकी ये जो ज़िद्दीपन होता है उसमें कमी आ सकती है, वो ख़त्म हो सकता है। और बाज़ औक़ात इंसान बीमारी की वजह से चिड़चिड़ा हो जाता है, ज़िद्दी हो जाता है। बीमारी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मुसलसल बीमारी में रहने की वजह से इंसान मायूस हो जाता है। उसके अंदर ऑटोमेटिकली बीमारी से लड़ के तो उसके अंदर ज़िद्दीपन आ जाता है। वो मायूस हो जाता है कि शायद मैं कभी इस बीमारी से निजात नहीं पा सकूँगा। तो इस तरह भी वो ज़िद्दीपन उनमें आ जाता है। तो इसी तरह कुछ लोग नेचर के हिसाब से ही ज़िद्दी होते हैं कि वो अपनी बात मनवाना पसंद करते हैं, ज़िद करते हैं बात बात पर। तो आज का वजीफ़ा उन बहन भाइयों के लिए है जो बीमारी की वजह से चिड़चिड़ेपन में आ गए हैं या जिनके सर में दर्द रहता है। ये सर का दर्द जो है ये कोई नाजुक मसला नहीं है, बल्कि सर का दर्द जो है ये जिन लोगों को होता है उन्हीं को ही मालूम होता है कि सर के दर्द की तकलीफ़ कैसी होती है। तो सर का दर्द जिसको रहता हो या जो मुसलसल बुखार में मुब्तला हो, यानी बुखार भी ऐसा होता है बाज़ औक़ात इस बुखार की वजह से इंसान ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। बुखार इंसान की जान नहीं छोड़ता, यानी मलेरिया हो गया, बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया। और बुखार की वजह से भी इंसान बहुत सारे बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। क्योंकि बाज़ औक़ात जो कैंसर वगैरह होते हैं या फालिज होता है, इसमें जो इब्तदा होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की बीमारी बुखार बहाना बनता है। फिर बाद में पता चलता है कि फ़लाँ इंसान को कैंसर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज फरमाए। और जो हमारे बहन भाई बहुत ज़्यादा बीमार है, फालिज का अटैक हुआ है किसी को या उनको कैंसर है या किसी तरह भी वो किसी तकलीफ़ में मुब्तला है, किसी बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। और आज का वजीफ़ा उन तमाम हज़रात के लिए है जो बहुत सख्त बीमारी में मुब्तला है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के ज़रिए अल्लाह ताला उनको शफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमाएंगे।
शफा देना तो अल्लाह के हाथ में है, डॉक्टर तो एक वसीला होता है। और जिसको अल्लाह ने शफा देनी होती है उसको डॉक्टर के वसीले से ही शफा मिल जाती है, और जिसको अल्लाह ने नहीं देनी होती उसको कोई डॉक्टर भी शफा नहीं दे सकता। तो कोशिश करें कि जब हम बीमार हों तो बीमारी की हालत में हम कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि इंसान जब बीमार होता है तो उसके गुनाह झड़ते हैं। गुनाह झड़ने की वजह से इंसान बीमारी की वजह से इंसान जो है उसके गुनाह झड़ते हैं, और इंसान बीमारी में गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाता है। तो इसीलिए हर इंसान ये चाहता है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया में अचानक मौत से बचाए। अगर वो बीमारी की हालत में अगर वो दुनिया से जाता है तो गोया कि वो बहुत सारे अपने गुनाह माफ़ करवा के जाता है। और बीमारी की हालत में इंसान को इस चीज़ का भी खदशा होता है, पता नहीं आगे उसको ज़िंदगी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो इस तरह इंसान बीमारी में काफ़ी हद तक अपने रब के करीब हो जाता है, और जब वो लाग़र हो जाता है तो वो अपने रब से दुआ करता है, ज़िक्र करता है। तो ऐसे लोग भी वो होते हैं जिनको अल्लाह हिदायत देता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये हिदायत भी नसीब नहीं होती। कुछ लोग बीमारी में भी अपने रब को याद करते हैं और अल्लाह से मांगते हैं कि या अल्लाह हमें हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें बीमारी से सेहतयाबी नसीब फरमा दे। और कुछ लोग बीमारी में रह के भी दुनिया के झमेलों में पड़े रहते हैं, उनको अल्लाह की याद नहीं आती। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमान बहन भाई जहाँ भी बीमार हैं उनको शफ़ाए कामला अजला नसीब फरमाए। तो आज का वजीफ़ा उन हजरात के लिए है जो बीमारी की वजह से बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, या कैंसर में मुब्तला है, या फालिज का अटैक हो गया है, या बुखार है, सर्द दर्द है, गर्ज के किसी भी बीमारी में जो बहन भाई मुब्तला है वो इस वजीफ़े को कसरत के साथ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको तमाम बीमारियों से, तमाम तकलीफ़ात से निजात दे देंगे। आप यकीन में जाने कि जब हमारा ईमान पुख्ता होता है और हम इस ईमान की पुख्तगी के ज़रिए रब को याद करते हैं, वज़ाइफ के ज़रिए याद करते हैं, तो अल्लाह अपने बंदे पर कभी भी जुल्म नहीं करता, वो उसकी फ़रियाद को ज़रूर सुनता है। तो आज का जो वजीफ़ा है उन बीमार हजरात के लिए है जो सख्त बीमारी में मुब्तला है। शोबान के इस महीने में वो कसरत के साथ ये अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारियों से निजात दे देंगे, चाहे वो छोटी सी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो। तो क्या है कि जो बहन भाई बीमार है वो बीमारी की हालत में कसरत के साथ या अल्लाह या गफूरू, या अल्लाह या गफूरू, या गफूरू का मतलब क्या है कि वो बख्शने वाला है, वो बख्शने वाला है, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर रहा है। अगर तुम कसरत के साथ अल गफूरू या अल्लाह या गफूरू इसका जिक्र करोगे, इसका विर्द करोगे, तो वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तो आज का ये मुख्तसर सा छोटा सा वजीफ़ा था उन बहन भाइयों के लिए जो सख्त बीमारी में मुब्तला है, बीमारी की वजह से चिड़चिड़ेपन में हो गए हैं, या वैसे बुढ़ापे की वजह से ज़िद्दी हो गए हैं। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के ज़रिए से उनका ज़िद्दीपन भी ख़त्म हो जाएगा, और जो बहन भाई बीमार हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े के ज़रिए उनकी बीमारी को भी सेहतयाबी में बदल देंगे। तो क्या है कि जो बहन भाई बीमार है, सर में दर्द है, बुखार है, कैंसर है, लकवा है, जो भी है, आप कसरत के साथ अल्लाह के इस बाबरकत महीने में, अल्लाह के इस बाबरकत महीने में आप कसरत के साथ या अल्लाह या गफूर इसका विर्द करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके गुनाहों को भी माफ़ फरमाएंगे। और ये आपको दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपके गुनाह माफ़ होंगे, दूसरा आपका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा रहेगा, आप हर वक्त अपने रब को याद करेंगे, और तीसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जितनी भी सख्त बीमारी होगी इसकी जो तकलीफ़ है उसको भी हल्का करेंगे और आपको सेहतयाबी अता कर देंगे। तो आज का ये छोटा सा और मुख्तसर सा वजीफ़ा था। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।